रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि वो अब 2000 रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दें। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले का स्वागत किया। विपक्ष के सवालों पर कहा, अनावश्यक रूप से तूल देने की कोशिश की जा रही है। इसका देश और प्रदेश की इकोनॉमी में कोई असर नहीं पड़ेगा। स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि अनावश्यक रूप से जो विपक्षी दल जो है इसको इस तरह का तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि बहुत एक जो समय की ज़रूरत थी इसके सारी चीज़ के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में कोई प्रभाव इस प्रकार से बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि काला धन रोकना है और ख़ास तौर से इस दिशा में भी ये कारगर साबित होगा ये निर्णय। और इसको नोटबंदी नहीं कहा जा सकता है और सिर्फ इतना ही है कि वो जो 2000 रुपये का नोट जो है वो अब प्रचलन में नहीं रहेगा और ना ही वो ट्रेजरी में और दूसरी जगह जो है वो इसमें नहीं रहेगा। इस तरह से इतनी ही बात है और ख़ास तौर से उसके कारण जो एक निर्णय लेने के बाद जो विपक्ष के लोग जो जिस तरह से प्रचार करने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि वो अनावश्यक है। सर सितंबर तक जो कह रहा हूँ कि ये बहुत नॉर्मल प्रक्रिया में किसी के पास अगर 2000 रुपये के नोट है उसको वापस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और वैसे भी उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि 20,000 तक एक्सचेंज जो है वो एक दिन के अंदर कर सकते हैं, वो भी एक व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा अनावश्यक रूप से, उसकी आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश कार्य समिति बैठक शिमला के पीटर हाफ में प्रारंभ हो रही है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन सभागार में पहुंच चुके हैं। पंजाब से विधायक सुभाष बराला भी इस कार्य समिति के लिए पहुंच गए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्य समिति के लिए पहुंच गए हैं। न्यूज डेस्क एनवन लाइव।